कौन है। तो इस वक्त है कि पाकिस्तान अपनी रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी को डेवलप करे। हम थ्रेट एनालिसिस कर चुके हैं, हमको मालूम है इस बात पर अल्लाह के फजल से कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आखिरी दमों पे है। इस वक्त ये अपने इस एसेट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। बैतुल्लाह महसूद हमारी गन्स की रेंज में है, लेकिन ये इसको हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर किस्म की टेक्नोलॉजी की सपोर्ट दे रहे हैं इसको बचाने के लिए। और उनका ख्याल यही है कि इससे पहले कि ये एसेट एलिमिनेट हो, ये जो उसका असल मकसद था इसको पैदा करने का कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के खिलाफ शक पैदा किया जाए, इस पर इसको डिप्लॉय किया जाए। ये हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे जाएगा और हम अपना रिस्पांस बता चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी कैबिनेट को, पाकिस्तानी पार्लियामेंट को, हमारे मीडिया को सीरियस होकर इस बात को समझना चाहिए कि जेन्युइन सीरियस थ्रेट हमारे अतराफ में ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान की असेंबली प्रैक्टिकली इनकॉम्पिटेंट, इनकैपेसिटेटेड असेंबली है। वहां का चीफ मिनिस्टर कोई काम डिलीवर नहीं कर रहा। गवर्नर ने हाथ उठा दिए हैं कि मैं इस इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। अमेरिकन जेसॉक एलिमेंट्स बलूचिस्तान में घूमते हुए पकड़े गए हैं। ये पश्तून बन के टोप पगड़ी पहन के और पठान लिबास में देखने में पठान लगते हैं, ये घूमते फिरते हैं बलूचिस्तान के अंदर और इनको लोकल बीएलए के सेपरेटिस्ट एसेट्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ साथ ये पाकिस्तान के अंदर इवन अप टू इस्लामाबाद, ये बात हम आपको साफ बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस में बड़े लोग कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। सेक्शन 144 लगी है इस्लामाबाद में, आप इवन लाइसेंस का वेपन लेके नहीं निकल सकते हैं। और अमेरिकन यहां पर मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर पकड़े जाते हैं, इनकी गाड़ियां जिनके अंदर M14 और M16 होती हैं और वेपन्स के साथ बैठे होते हैं, और इनको खुली इजाजत होती है कि पूरे इस्लामाबाद में घूमते फिरें और किसी पुलिस नाके पर अमेरिकन को नहीं रोका जाता। हमने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की कि आप अमेरिकन को क्यों नहीं रोकते हैं, तो कहता है अगर हमने अमेरिकन को रोका तो हम सस्पेंड कर दिए जाएंगे। इतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। इस सवाल का जवाब हमें हुकूमत दे कि अमेरिकन को कब से यह इख्तियार हो गया कि पूरे पाकिस्तान में और हमारे कैपिटल में असला लेके जहां चाहे फिरें, जहां चाहे दहशतगर्दी के लिए। हमें क्या पता कि एक्सप्लोसिव्स इनकी गाड़ियों में शिफ्ट किए जा रहे हैं, जबकि हमको मालूम है कि इनके कवर्ट ऑपरेशंस पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। अमेरिकन एम्बसीज में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कोई रिकॉर्ड हमारे फॉरेन ऑफिस के पास, हमारी आर्म फोर्सेस के पास नहीं है, जो इनकी मिलिट्री कोऑपरेशन के नाम पर आए हैं और एम्बसीज में मौजूद हैं, उर्दू और सिंधी और लोकल लैंग्वेजेस और पश्तो लैंग्वेजेस सीख रहे हैं यहां बैठकर। वो किस ऑपरेशंस के लिए हैं, किस काम को करने के लिए आए? दुनिया में इतनी बड़ी अमेरिकन एम्बसी नहीं है जितनी बड़ी इस्लामाबाद में बनी हुई है इनकी। और अब इसके बाद ये कंधार में दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकन एम्बसी बनाने जा रहे हैं। देयर प्लान्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर। ये इस खित्ते में तवील अरसे तक रहना चाहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव यह है कि जब तक ईरान को न्यूट्रलाइज ना करें, ईरान का न्यूक्लियर पोटेंशियल जब तक खत्म ना करें, पाकिस्तान के नाउजुबिल्लाह हिस्से बखरे ना कर दें और ईरान के अंदर दहशत और चाइना में दहशतगर्दी और बगावत बर्पा ना करें, उस वक्त तक इनके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। पूरे खित्ते में भी इस पूरे खित्ते का फसाद इनकी मौजूदगी की वजह से। अब इनके साथ हम मजीद वो ताल्लुक नहीं रख सकते जो 9/11 के बाद इन्होंने हमें सख्ती और मजबूरी के जरिए हमसे वो ताल्लुकात रखवाए थे। आर पार्लियामेंट, आर गवर्नमेंट, इफ दे कैन नॉट डिलीवर, हम फिर कहते हैं रास्ता छोड़ दें। क्योंकि इस तरीके से अगर ये मामला चला, अगर ये अमेरिकन और CIA के कहने पर मजीद सूबे बनाने की बात करते हैं, अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए बलूचिस्तान की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती है, अगर इनके तमाम कवर्ट ऑपरेशंस जो ये पाकिस्तान में कर रहे हैं और इस्लामाबाद में खुली छुट्टी है अमेरिकन को असला लेकर फिरने की, बाकी किसी और मुल्क के सिफारतकारों को या किसी और मुल्क के लोगों को तो इजाजत नहीं है, सिर्फ अमेरिकन को क्यों है ये इजाजत? और ये क्यों पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि हम अमेरिकन को रोकेंगे तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे? कौन है हुकूमत में इतना ताकतवर जो अमेरिकन को इस तरह सपोर्ट कर रहा है? ये सारे एलिमेंट्स इस कौम को हमें गौर से सोचना है और हमें इसका जवाब डेवलप करना है। हुकूमत को भी जवाब देना है कि क्यों इस तरीके से हो रहा है मामला, जबकि हमें खेल सारा मालूम है इनका कि ये क्या करना चाह रहे हैं। अल्लाह के फजल से इस खेल को देखा जा चुका है। रिस्पॉन्सेज भी डेवलप हो रहे हैं जहां पर रिस्पॉन्स डेवलप करने हैं। अमेरिकन ये ना समझें कि अगर हुकूमत में कुछ एलिमेंट्स को वो खरीद चुके हैं तो पाकिस्तानी कौम को खरीद लिया उन्होंने।